everybody, this is Advocate Kulsum Kamal. Welcome you all to my YouTube channel Law Mania. आज इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। LLM सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट का ये टॉपिक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं और आपके इनका ओरिजिन और डेवलपमेंट क्या है। अक्सर ये आपका क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरे नोट्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इसी तरीके के अदर सब्जेक्ट के नोट्स भी मुझसे बाय कर सकते हैं। जो भी प्राइस एंड अदर डिटेल्स हैं रिगार्डिंग द नोट्स वो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे लॉ मैनिया इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज करके, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। तो देखिए, ह्यूमन राइट्स जहाँ भी HR वर्ड आएगा आप समझ जाइएगा कि वहाँ मैं ह्यूमन राइट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। तो देखिए, ह्यूमन राइट्स एक बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम होते हैं जो किसी भी पर्सन के पास होती है, जो हर पर्सन के पास होती हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो किस जेंडर से है, वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, उसकी क्या उम्र है, वो किस देश का निवासी है, या फिर उसका क्या धर्म है, या फिर उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। ये ह्यूमन राइट्स वो बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स होती हैं जो हर पर्सन के पास होती हैं, इर्रिस्पेक्टिव उसके किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं ये आपके क्या करता है, सेफगार्ड करता है पीपल की डिग्निटी को, लोगों की डिग्निटी को, हमारी डिग्निटी को सेफगार्ड करता है। कौन करता है? ह्यूमन राइट्स करता है। बेसिकली ह्यूमन राइट्स जो है वो हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन एंड मिसट्रीटमेंट। यानी किसी भी इंडिविजुअल के साथ कोई भी अब्यूसिव बिहेवियर ना हो रहा हो, या फिर उसे किसी भी बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा हो, या फिर उसके अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई मिसट्रीटमेंट ना हो रहा हो, इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? हमें ह्यूमन राइट्स करता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो HB है, इस HB का मतलब है आपका ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ये एक रेशनल बीइंग होता है, और बाय वर्च्यू ऑफ देयर बीइंग ह्यूमन बीइंग पोजेस सर्टेन बेसिक एंड इनएलिनेबल राइट्स, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग होने की वजह से, एक इंसान होने की वजह से, इंसान जो है यानी एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल जो है, वो आप पे कुछ बेसिक राइट्स एंड इनएलिनेबल राइट्स, यानी कुछ ऐसे राइट्स जो उसके खुद के होते हैं और बेसिक होते हैं, जिन्हें जो राइट्स उससे कोई छीन नहीं सकता। इस तरीके के राइट वो पोजेस करता है, और इन्हीं राइट्स को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन राइट्स कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स को डिफाइन करने के लिए हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स आखिर होते क्या हैं, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले ये कहता है कि ये जो आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी ह्यूमन राइट्स होते हैं ये बिलोंग टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के ये हर सिटीजन, हर इंसान को मिले हुए होते हैं, ठीक है। ये आपके फंडामेंटल होते हैं, यानी ये इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये आपके क्रूशली इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट होते हैं, यानी ये एक बेसिक होते हैं, ज़रूरत होते हैं हर इंडिविजुअल के लिए। और नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट कहता है कि ये आपके इंडिविजिबल होते हैं, यानी आप इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते। आप किसी को अपना हक दे, किसी और दूसरे पर्सन को अपना कोई अधिकार, अपना कोई राइट जो है वो नहीं दे सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और जितने भी ह्यूमन राइट्स होते हैं उन सबकी अपनी इक्वल इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले ये कहता है कि आर्टिकल 1 ऑफ द UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, UDHR, ठीक है, UN डिक्लेरेशन ऑफ HR, इसको हम कहते हैं UDHR। तो आर्टिकल 1 ऑफ द UDHR 1948 हमें ये कहता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सारे बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। मैं जितने भी इंसानों की, जितने भी इंडिविजुअल्स की बात करूं, वेदर वो आपके किसी भी देश का नागरिक हो, ठीक है, कहीं भी रहता हो, इस पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे फ्री और इक्वल बॉर्न हुए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी एंड राइट्स, यानी अधिकारों में और डिग्निटी के बेसिस पे आप उनसे किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। दे आर फ्रीली बॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट ये कहता है कि ह्यूमन राइट्स आपके वो राइट्स होते हैं जो इनहेरेंट इन नेचर होते हैं, विदाउट विच वी कैन नॉट लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ये आपके इनहेरेंट होते हैं नेचर में, यानी नेचर के साथ ही हमारे अंदर आ जाते हैं, और इन ह्यूमन राइट्स के बिना कोई भी ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ जो है वो जी नहीं सकता, लिव नहीं कर सकता, ठीक है।
आगे बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के। तो देखिए ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ये वो राइट्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल के पास होते हैं, ठीक है, टू बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग है तो आपके पास ये बेसिक ह्यूमन राइट्स तो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। इसके ना मैंने और भी आपके टॉपिक्स क्रिएट कर रखे हैं, तो उसमें भी मैंने थोड़ा ना ह्यूमन राइट्स, यूएन सबको डिफाइन कर रखा है। तो अगर आपको इंट्रो शॉर्ट लग रहा है तो आप इसे डिटेल में भी कर सकते हैं मेरे अदर नोट्स में से देख के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के ओरिजिन और डेवलपमेंट क्या है। तो देखो सबसे पहले ये जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट था ये इवॉल्व ओवर द टाइम हुआ है, यानी वक्त के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट का जो है डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। इसका डेवलपमेंट हम ट्रेस कर सकते हैं बैक टू द एंशिएंट टाइम में, ठीक है। तो आपके ह्यूमन राइट्स के ओरिजिन और डेवलपमेंट को समझने के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एंशिएंट पार्ट पढ़ेंगे, देन हम मिडिवल पढ़ेंगे, देन हम मॉडर्न पढ़ेंगे, जिससे हमें ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियरली डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ लेते हैं, चलिए। तो ये कहता है कि जो ह्यूमन राइट्स का ओरिजिन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये एग्जैक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यानी ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ था ये अभी तक अननोन है, ठीक है। इसकी कोई एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट पीरियड जो है वो हम ट्रेस नहीं कर सकते, बट एक्सटेंडेड टू विच इट इज़ नोन, लेकिन हम वहाँ तक बता सकते हैं जहाँ तक हमें पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका 3260 BC, ठीक है, 3260 BC से पढ़ते हैं। इसमें गवर्नमेंट जो थी वो रिफॉर्म हो रही थी और आपके क्या कर रही थी, अचीव कर रही थी फ्रीडम एंड इक्वालिटी को, ठीक है, आज़ादी और समानता दोनों को आपके अचीव कर रही थी गवर्नमेंट के पास क्या थी कि गवर्नमेंट ने क्या करी, जो प्रीस्टहुड हुआ करते थे, प्रीस्टहुड यानी आपके कह सकते हैं जो पुजारी होते थे या चर्च में फादर्स होते हैं, ठीक है, इन सब की जो पावर्स थी उन सबको क्या कर दिया था, इसने लिमिटेड पावर कर दी थी, ठीक है। क्या कर दी थी, इन लोगों की पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया था, और जितने भी विडोज और ऑर्फन्स हुआ करते थे, यानी जितने भी आपके विधवा या फिर यतीम बच्चे हुआ करते थे, ठीक है, यतीम बच्चे हुआ करते थे, उन्हें आपके लोगों के रहमो करम पे नहीं उनके रहमो करम पे छोड़ना बंद कर दिया गया था। ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पे फ्रीडम जैसा वर्ड जो था वो आपके कहीं अपीयर हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका 2300 BC आता है। 2300 BC में आपका सरगोन ऑफ अक्खड़ आता है, ठीक है। ये आपके पहला एम्पायर था एक पॉलिटिकल एंटिटी का, जिसने आपका एक्सटेंसिव और एफिशिएंट यूज़ किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो ये जो सरगांव ऑफ अक्खड़ थे ये आपका पहला एम्पायर माना जाता है जिसने अपनी पावर्स का, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत अच्छा यूज़ किया था, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ज़मीन को बचाया था अब्यूज़ होने पर, और ज़मींदारी सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट था ना, उसी की बात कर रहा है। और जो वुमेन के राइट्स होते थे उन लैंड को यूज़ करने के लिए, ज़मीन को यूज़ करने के लिए जो वुमेन्स के अधिकार होते, इन सब के ऊपर इन्होंने बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है 1750 BC, ठीक है। 1750 BC में आपके हाम्मुराबी एंड ऑफ बेबीलोन आ जाते हैं, हाम्मुराबी ऑफ बेबीलोन, ठीक है। इन्होंने आपके एक कह सकते हैं जैसा हमारा IPC है, IPC, CRPC, ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने भी अपना एक कोड जो था वो आपका क्या करा था, क्रिएट करा था, जिसे कहा जाता था कोड ऑफ हम्मुराबी। क्या कहा जाता था, कोड ऑफ हम्मुराबी, ठीक है। इस कोड में ना आपके कुछ 282 रूल्स हुआ करते थे, और ये सारे रूल्स जो थे वो आपके स्टैंडर्ड सेट करते थे कॉमर्स का, ठीक है, यानी आपका व्यापार किस तरीके से किया जा सकता है उन सभी के बारे में आपके रूल्स बनाते थे। और इस कोड के अंदर आपके फाइन्स और पेनल्टीज भी थी, ठीक है, आपके मेंशन बता रखी थी कि अगर कोई पर्सन आपका ये करता है तो उसको ये फाइन या फिर उसे ये पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। और जस्टिस की डिमांड के लिए जो भी प्रोविजंस हुआ करते थे उन सारे प्रोविजंस के बारे में इस कोड ऑफ हम्मुराबी में लिखा था। तो एक तरीके से ये उस टाइम का कानून था, ठीक है, उस एरिया का, जब तक किंगडम एम्पायर वाला सिस्टम चलता था तो ये वहाँ का कानून था, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4th पॉइंट आता है 539 BC, ठीक है। 539 BC में आपके साइरस आ जाता है, ठीक है।
साइरस जो था उसकी एक ग्रेट आर्मी थी और उसने क्या करा था, उसने बेबीलोन को हरा दिया था। अभी जो हमने हम्मुरबी ऑफ बेबीलोन पढ़ा था, ये क्या करता है, एक युद्ध होता है और उस युद्ध में साइरस जो है वो आपके बेबीलोन को कॉन्कर्ड कर लेता है, जीत लेता है, ठीक है, हरा देता है आपके बेबीलोन को। और साइरस क्या करता है, जितने भी स्लेव्स होते हैं, ठीक है, तो उन सबको फ्री कर देता है और हर पर्सन को कहता है कि उनके पास ये राइट है कि वो अपना अपना धर्म जो है वो आपके क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके एक रेशियल इक्वालिटी को इस्टेब्लिश कर देता है उस टाइम में, ठीक है। साइरस भी अपना एक साइरस कोड जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है, जिसे सिलेंडर कहा जाता था, ठीक है। जैसे हम्मुरबी का कोड ऑफ हम्मुरबी था, ऐसे साइरस का जो कोड था उसे सिलेंडर कहा जाता था और इसमें जो प्रोविजंस थे वो साइरस कोड के ही थे, ठीक है। इसके जो शुरू के 4 आर्टिकल्स हैं वो आपके इन्फ्लुएंस्ड हैं यूडीएचआर में, यानी यूडीएचआर के फर्स्ट 4 आर्टिकल्स जो हैं वो आपके साइरस कोड यानी सिलेंडर से ही आपके इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। 5th जो पॉइंट आता है वो आपका यूनानी सिविलाइजेशन का आता है, ठीक है। यूनानी सिविलाइजेशन ये आपका एक सिमिलर कॉन्सेप्ट बताता है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। यूनानी सिविलाइजेशन में आपके कुछ ऐसे राइट्स थे जो कि मेन कॉन्सेप्ट रखते हैं ह्यूमन राइट्स में, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसे इसोमोनिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसोमोनिया कहा जाता था। फिर आता था इक्वल लीगल लिबर्टी, इसे आपका कहा जाता इसोगानिया कहा जाता था। फिर आता था आपके सफरेज, जिसे जुस्सुराज कहा जाता था। फिर आता था आपका राइट टू वोट, जिसे आपका जुशोनॉम कहा जाता था, ठीक है। तो ये यूनानी सिविलाइजेशंस के नाम है, इसोमानिया, इसोगानिया, जुस्सुराज, जुशोनॉम, ठीक है। तो ये बेसिक राइट्स है जो कि आज ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट में हैं, ठीक है। अब हम इंडिया में बात करें तो देखो, इंडिया में जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले धर्म की बात करते हैं, धर्मा की। ये एक वैदिक पीरियड का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स की जो रूट्स हैं वो आपके धर्म से ही ली जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस फीलिंग थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेन मीनिंग है ह्यूमन राइट्स का वो है आपका वासुदेव वकुंतबकम। मैं शायद प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग देख लेना, जिसका मतलब होता है वी ऑल आर वन जाइंट ह्यूमन फैमिली, यानी हम सब एक परिवार हैं, हम एक बड़ा परिवार है, ठीक है। तो धर्म जो है वो आपका एक सेक्युलर लॉ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हर पर्सन, वेदर वो रूलर हो या रूल्ड हो, यानी वो पर्सन जो जिस पे राज किया जा रहा है या जो राज कर रहा हो, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, वो सारे के सारे आपके अपने अपने धर्म से गवर्न होते थे, ठीक है। आपका मनु जो है वो आपके फॉर्मुलेट करता था एक रूल ऑफ किंग, ठीक है, जो कहता था कि किंग के जो ड्यूटी टू ऑबे लॉ, ठीक है, किंग की ये ड्यूटी है कि वो लॉ को ऑबे करे, ठीक है। एंड ही सब्जेक्ट ऑफ लॉ लाइक एवरीवन एल्स, ठीक है। और वो भी जैसे बाकी सब लॉ के बाकी सब आपके लॉ को ओबे करेंगे, वैसे ही किंग भी उसे ओबे करेगा, ठीक है। ये जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते थे रूलर्स के, प्रीस्ट पर्सन के, ये सारे धर्म के द्वारा गवर्न किए जाते थे। प्रीस्ट का मतलब अगेन पुजारी बता देती हूँ मैं आपको, पुजारी होते हैं क्योंकि पहले लोग धर्म को बहुत मानते थे, तो जी आपके पुजारी ने, पंडित ने, ठीक है। अगर क्रिश्चियंस हैं तो उनके फादर ने, और मुस्लिम्स हैं तो जो आपके मौलवीज वगैरह होते थे वो जो भी कह देते थे लोग उनका क्या कर देते थे, यकीन कर लिया करते थे। ये जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ थी उन्हीं के बारे में बताता है, ठीक है। सब धर्म से गवर्न होते थे। यहाँ पे धर्म का मतलब हिंदू धर्म ही नहीं है, नहीं, तो हिंदूज का अपना जो हिंदुइज्म है वो उससे गवर्न होते थे। मुस्लिम्स का अपना एक कानून था वो उससे गवर्न होते थे, तो ये वो बात करता है, ठीक है। फिर कौटिल्य की अर्थशास्त्र में ही रेफर करते हैं, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र किताब है उसमें वो बताते हैं आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ किस किस के, रूलर के, मिनिस्टर्स के, प्रीस्ट के, पीपल्स के, लोगों के क्या क्या रूट्स राइट्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उन सबके बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब एंशिएंट पीरियड हो गया हमारा ख़त्म। अब हम बात करते हैं आपके मिडिवल पीरियड की, ठीक है। मिडिवल पीरियड में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मैग्ना कार्टा की, जो कि 1215 की बात करता है। ये जो मैग्ना कार्टा था ये आपका चार्टर ऑफ राइट्स भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे, चार्टर ऑफ राइट्स भी कहते हैं। ये आपके किसने इशू करा था, ये आपके इंग्लैंड के किंग थे, किंग जॉन, उन्होंने इसे इशू किया था। मैग्ना कार्टा को हम पहला रिटन डॉक्यूमेंट मानते हैं जो कि किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड था, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जिसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाते हैं, उसे इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है।
उसके बाद ये कहता है कि वेरी लॉन्ग एंड कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी पार्ट 3 में एक लंबी लिस्ट मिल जाती है आपको फंडामेंटल राइट्स की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद कहता है कि अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स आया था, ठीक है, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स आया था जिससे इन्फ्लुएंस हुआ था, मैग्ना कार्टा से ही इन्फ्लुएंस होकर अमेरिका ने अपना अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स बताया था, ठीक है। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट वाला पार्ट है वो आपके अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से इन्फ्लुएंस है, यानी अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स आया था वो मैग्ना कार्टा से इन्फ्लुएंस था, और इंडिया का जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से आपका क्या है, इन्फ्लुएंस है, ठीक है। आगे देखो मैग्ना कार्टा क्या क्या प्रोवाइड करता था। मैग्ना कार्टा प्रोवाइड करता था आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एक्ट ऑफ किंग, किंग की आर्बिट्रेटनेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। किसको करता था? आम जनता को, इंडिविजुअल को, लोगों को करता था। ये आपके लैंड एंड प्रॉपर्टी कुडंट नो लॉन्गर बी सीज, ठीक है, जो भी ज़मीन और जायदाद है उसे सीज्ड अब ज़्यादा नहीं किया, मतलब अब सीज्ड नहीं किया जाएगा। पहले जिसका मन होता था वो कब्जा कर लिया करता था। जो जजेस होंगे वो आपके क्या करेंगे, कानून की रिस्पेक्ट करेंगे। टैक्सेस इम्पोज नहीं किए जाएंगे। किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के इम्प्रीजमेंट नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ जूरी ट्रायल का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, जो कि आर्बिट्री अरेस्ट के अगेंस्ट एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पेटिशन ऑफ राइट्स की। पेटिशन ऑफ राइट्स जो है वो आपके 1628 में आपका पेटिशन ऑफ राइट्स आया था, ठीक है। ये आपके बाय इंग्लिश पार्लियामेंट एंड सेंट टू चार्ल्स वन एज ए स्टेटमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज, ठीक है। ये जो पेटिशन ऑफ राइट्स है ये आपके इंग्लिश पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया था और इसे आपके चार्ल्स वन को भेज दिया गया था, ठीक है। इसे एज अ स्टेटमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज़ के तौर पे भेजा गया था, ठीक है। ये जो पेटिशनर ऑफ राइट्स हैं, POR का मतलब पेटिशन ऑफ राइट्स है, ये इनिशिएटेड किया गया था बाय सर एडवर्ड कोक। सर एडवर्ड कोक जो थे उन्होंने इस पेटिशन ऑफ राइट्स को जो था बनाया था, ठीक है। ये आपका बेस्ड अपॉन अर्लियर चार्टर एंड स्टैट्यूट्स, ये जो पिछले चार्टर्स और स्टैट्यूट्स थे उसी के ऊपर बेस्ड था। और आपके कुछ प्रिंसिपल्स बताता है, जैसे कोई भी टैक्स लेवी नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट की कंसेंट के बिना, या फिर नो सोल्जर क्वार्टर, ठीक है। इस तरीके के प्रिंसिपल्स जो थे वो आपके पेटिशन ऑफ राइट्स में इन्वॉल्व किए गए थे। नेक्स्ट जो आपका आता है थर्ड, वो आता है आपका बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स आता है जो कि 1689 की बात करता है। बिल ऑफ राइट्स एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट था जो कि ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये आपका लॉन्ग 17th सेंचुरी स्ट्रगल बिटवीन किंग्स पार्लियामेंट एंड इंग्लिश पीपल। ये जो इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स आया था ना, ये आपके किंग्स पार्लियामेंट और इंग्लिश पीपल के काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद जो था ये आया था। और इसका मेन पर्पज़ यही था कि जो भी लीगल प्रैक्टिसेस की जा रही हैं जेम्स सेकंड के द्वारा, ठीक है, उन सबको डिक्लेयर कर दिया जाए इलीगल, यानी जेम्स सेकंड जो भी प्रैक्टिसेस कर रहा है उन सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। नंबर 4 पे आपका आता है बिल ऑफ राइट्स जो कि 1789 की बात करता है। यूएसए में ये आया था बिल ऑफ राइट्स, और ये प्रोटेक्ट करता था सिटीजन्स के राइट्स एंड फ्रीडम्स को, ठीक है, सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, या राइट टू कीप एंड बियर आर्म्स, ठीक है। इस तरीके के राइट्स जो था ये आपका प्रोवाइड करवाता था। ये आपके अब्राहम लिंकन एक बहुत फेमस कोट कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज टू बाय और फॉर द पीपल, सुना है ना, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ये वही बात करता है। लोकतंत्र जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है, उसका एक मेन कॉन्सेप्ट ये बताता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो कि 1789 में आता है। ये सेम ह्यूमन राइट्स को ही डेवलप करता है और इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये आपका कब आया था? जब फ्रांस में आपका मोनार्की का अबॉलिशन कर दिया गया था, उसके बाद आपका फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स को लाया गया था। अब हमने मिडिवल भी पढ़ लिया, एंशियंट भी पढ़ लिया, अब बात कर लेते हैं हम मॉडर्न पीरियड की, ठीक है। तो देखो मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1990 तक चला है, ठीक है। ये वॉर 1919 में जब ख़त्म होती है तो एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जाता है जिसे लीग ऑफ नेशन कहा जाता है 1920 में। लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशन था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। उसके बाद आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से 1944 में, और जैसे ही ये वॉर ख़त्म
ख़त्म होती है तो एक और ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जाता है जिसका नाम होता है यूएनओ, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1945 में आपका क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। इसे आपके 51 कंट्रीज़ के द्वारा आपके इस्टेब्लिश किया जाता है और जो यूएसए होती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो आपकी एक मेन कंट्री होती है। ठीक है, यूएनओ के 6 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, आप जब यूएनओ का वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कौन कौन से मेन ऑर्गन्स होते हैं। तो यूएन के 6 ऑर्गन में से जो मेन ऑर्गन होता है जनरल असेंबली, वो आपके 10 डेक 1948 को डिक्लेयर करती है यूडीएचआर को। किसको डिक्लेयर करती है? यूडीएचआर को। ठीक है, और इंडिया का यूडीएचआर को डिक्लेयर करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड। अब हम यूडीएचआर देखो क्या होता है। तो यूडीएचआर 1948 में आता है। ठीक है, ये आपकी दुनिया की जितनी भी अटेंशन होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, और मेंबर स्टेट यूएन प्लेज टू वर्क टुगेदर टू प्रमोट 30 आर्टिकल्स ऑफ ह्यूमन राइट। और यूएनओ के जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे मेंबर्स ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि आपके ह्यूमन राइट्स यानी यूडीएचआर के जो 30 आर्टिकल्स हैं उन सभी आर्टिकल्स को पे साथ पे काम करेगा और उन्हें प्रमोट करेगा। हिस्ट्री में पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि सारे देश जो थे वो आपके असेंबल्ड हो गए थे, एक साथ आ गए थे और कोडिफाइड हो गए थे एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप इसमें 1966 में ICCPR और ICSCR आ जाता है, यानी आपका पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स आ जाता है। इसके बारे में भी मैं आपकी वीडियो डालूंगी, तो उस वीडियो से आप इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा पार्ट उठाना इंट्रोडक्शन का। ठीक है, इंट्रोडक्शन का जब पार्ट उठाओगे तो आप इसमें डाल देना। ठीक है, उसके बाद यूरोपियन कन्वेंशन आ जाता है, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी तो उसका पार्ट्स भी डाल देंगे। और लास्ट आपका अफ्रीकन कन्वेंशन। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे कन्वेंशंस होते हैं, तो वो आप मिडिवल में डाल सकते हो अपना आंसर बड़ा करने के लिए। बट आई थिंक इतना आंसर आपका इनफ है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे।